एक निर्दलीय ये होता है कि उसको शौक होता है इलेक्शन लड़ने का। मैं निर्दलीय बना हूं, लोगों ने बनाया है। लोगों ने कहा था कि आपको अगर पार्टियों ने टिकट नहीं दी, या मैं दावा रखता था, मैंने लोगों को नहीं बताया था मैं क्यों दावा रखता हूं, मेरा अपना एक सिस्टम था। लोगों ने महसूस किया कि अगर हमने वोट देना तो किसको देना है। जो विधायक हैं बीजेपी के, एक बड़ा सरल सा सवाल है कि जो विधायक हैं जब वो यहाँ से जीते, उन्होंने दूसरी जो पार्टी एमएलसी चुनने के लिए जब वोट कास्ट किया जाता है, उन्होंने वोट किसी दूसरे को दे दिया और पार्टी ने उनको निकाल दिया, अपनी पार्टी से लिखा कि इनको निकाला जाए। और बड़ी हंसी की बात ये, जब बड़ी सोचने वाली बड़ी गंभीर सी बात है कि मुझे कल किसी ने बताया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जहाँ पे हैं, जुगल किशोर जी मेरे नाम के हैं, जुगल किशोर जी जहाँ किसी मीटिंग में आए थे तो एक आदमी ने उठा कि आप मीटिंग कीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपका सिपाही हूँ, आपका सोल्जर हूँ, तो मुझे खुशी है कि मैं जिस पार्टी में हूँ वहाँ असूल हैं, वहाँ कुछ रूल्स हैं। तो उसने पूछा, पूछो क्या पूछना है। उसने कहा कि आप पार्टी के प्रेसिडेंट थे, मेरे जो जहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अगर उस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट थे तो जो लोगों ने पार्टी को, बोर्ड को बेचा था, उसमें हमारे विधायक भी थे जो मौजूदा जिनको आपने टिकट दी है, तो ये भी थे। आप बताइए कि ये बेईमान थे, ये चोर थे, या आप निकालने वाले बेईमान या चोर थे, ये बताइए आप। ये सिंपल सी बात उसने कही कि आपका लेटर था। उस बात का उत्तर नहीं दे सके वो, और उन्होंने कहा कि उसके बाद हम इसलिए जी आपको कड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे जो टिकट आई थी उसको आपने टिकट काटा, और ये बताइए कि ये क्यों इनको वापस लाया। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो निर्दलीय में खड़ा हुआ हूँ, ये सब लोग जो थे, जब वो दो कैंडिडेट हुए दूसरी पार्टी के, तीसरी के, उन्होंने कहा, महसूस किया कि युगल किशोर जी ने, जो मेरा टाइम था, जो मैंने था, जो उन लोगों ने जो मेरे पे मत का दांव दिया था, उस समय मैंने कुछ काम किए थे जिसकी वजह से ये लोगों ने मजबूर किया कि आप खड़ा, और फिर मैं लोग, और हम जीते और हमने काम किए वो पूरे रियासी कंस्टिट्यूंसी में। आज श्री माता वैष्णो देवी की कंस्टिट्यूंसी है, काम हम तो अब भी करेंगे। छोटी कंस्टिट्यूंसी में वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है। छोटा जो, जैसे पंच की इलेक्शन है सबसे ज्यादा टफ होती है, सरपंच की इलेक्शन उससे थोड़ी कम टफ होती है, और जो एमएलए की इलेक्शन है उससे थोड़ी कम होती है, और एमएम पार्लियामेंट की तो इलेक्शन ऐसे ही लड़ी जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टफ जरूर है, लेकिन मेरे लिए टफ इसलिए नहीं है, माँ भगवती का इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है कि मुझे खुद पता नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, जो इस धर्म से नहीं दूसरे धर्म से हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भी दुआ है मेरे आगे, रब के आगे दुआ कर रहे हैं कि जुगल किशोर आना चाहिए। ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे खुद बुलाकर कह रहे हैं। इसी तरीके से जो जितनी भी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, या सवन कास्ट कम्युनिटी है, ये सारे हैं मेरे साथ। मैंने साफ कहा कि मैंने तो मना किया था। अब मैं कैंडिडेट निर्दलीय बेशक हूँ, लेकिन ये लोगों का कैंडिडेट है, लोगों ने खड़ा किया है, और उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि जहाँ जो आप मुझे पूछ रहे हैं, मेरा मन खुश हो रहा है। मैं इलेक्शन जरूर लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो पार्टियां कभी जो कोई वोट दे नहीं सकती थी, अगर मैं कांग्रेस में होता, अलायंस में, जैसे मान लो अगर मुझे वो टिकट मिल जाती, इतनी भीड़ और इतना लोगों के बुलवाल नहीं होता, इतना बवाल नहीं होता। दूसरी बात, और ये जिस तरीके से चल रहे हैं लोग मेरे साथ आ रहे हैं हर एक पार्टी के। फिर आपने एक सवाल कहा कि यहाँ पर स्टार कैंपेनर की, मैं आपको बताऊं कि बाहर का आदमी यहाँ पर वोट नहीं मांग सकता है। यहाँ पर लोगों ने देखा है, यहाँ पर लोगों ने बीडीसी की इलेक्शन लड़ी, डीडीसी की इलेक्शन लड़ी, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे हैं। अब ये जो एमएलए की इलेक्शन है कि मोदी जी के, लोग समझ चुके हैं ये जो वोट हमने कास्ट करना है उस आदमी को बनाना है जिसके घर पे हम जा सकें वोट काम के लिए। इसलिए अभी मैं देख रहा था कि अभी एक यूपी, और क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, उनके पास बहुत साधन है, जहाँ जोगी जी आ सकते हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, यहाँ कुछ और आ सकते हैं। हालांकि वो कहीं कहीं पे नहीं जाते हैं। जब देखते हैं कि ये सीट हमारे हाथ से जा रही है, वहां भीड़, हमने अगर फार्म भरवाने के लिए आपने देखा बाहर से लाए थे, तो यहाँ अगर कोई जलसा करना है तो बाहर से लोग लाने पड़ेंगे, लोग नहीं सुनेंगे। जैसे मैंने सिंपल सी बात कही कि जो अपनी पार्टी के वर्कर को जवाब नहीं दे सके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ तो वो वर्कर लड़ने लगे थे कि आप बताएं कि ये बेईमान है या बेईमान है, या क्योंकि डेमोक्रेसी हर कोई बात कर सकता है। स्टार कैंपेनर भी आ सकते हैं। अभी यहाँ देखा मैंने कुछ यूपी की लेडीज यहाँ कैंपेन कर रही थी, तो हमारे किसी ने, मुझे कोई बता रहा था, मुझे तो पता है, कोई बता रहा था कि उसने कहीं रास्ता पूछा किसी को, और कोई लोकेशन पूछी, उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं वोट मांगने, किसके लिए? उसने कहा फूल वाले के लिए, उसके लिए, बलदेव जी के लिए। फिर उसी कोई आदमी, बड़े बड़े ऐसे होते हैं गुस्से में, उसने कहा कि आप हमारे लिए वो दे दिए चूहे मारने वाली दवाई। उसने कहा क्या करनी है, हमें मार दीजिए, क्योंकि उसने पहले भी हमें मारा था। इसलिए मैं समझता हूँ बड़ी बदलाव आया है। मैं उस इलाके में जा रहा हूँ जहां मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पोलिंग एजेंट भी उस टाइम पे मिले हों, जिस वक्त मैं कंटेस्ट करता था, जीतता था या हारता था। आज मुझे इन चीजों की नहीं, खुद अपनी खेती बाड़ी की, अपनी इस जमीन की, या इस जो इस वक्त
फसल लगी है, जो हमारे वोटर तैयार हुए हैं, जिनके दिलों में मैं हूं, या लोग समझते हैं कि इसको बनाना है, वो खुद अपनी हिफाजत कर रहे हैं। उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेरे लिए खड़े हैं।